नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक फील्ड कमांडर को मार गिराया है। दरअसल इजरायली सेना यहां ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि वायुसेना के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है। वहीं लेबनान की तरफ से अब भी इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए हैं। ये हमला इजराइल के मेतुला इलाके में हुआ है, जिसमें कई मोर्टार भी दागे गए हैं। इजराइल के मुताबिक इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को नष्ट कर दिया गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजरायली सेना ने बुधवार सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। इसमें उनके साथ 2 और लोग मारे गए हैं। इजराइल ने 27 सितंबर को राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हो गई थी। नसरल्लाह के अलावा उसकी बेटी ज़ैनब की भी इस हमले में मौत हो गई थी। इजराइल एक साथ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोहियों के अलावा सीरिया और ईरान का भी सामना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जारी जंग में दक्षिणी लेबनान के 25 गांवों को खाली करने के लिए कहा है। इजराइल ने लोगों से उत्तरी लेबनान की तरफ जाने के लिए कहा है। इस लिस्ट में नबातियेह शहर भी शामिल है, जो दक्षिणी लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान की राजधानी पर 3 एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी हिस्से को निशाना बनाया। इस हमले के बाद IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि गाजा में हमास के डिफैक्टो PM रवही मुश्ताहा की हवाई हमले में मौत हो गई है। मुश्ताहा हमास चीफ याहिया सिनवार के राइट हैंड थे। मुश्ताहा ने सिनवार के साथ इजराइल में जेल की सजा काटी थी। मुश्ताहा को गाजा पट्टी में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो में सबसे सीनियर माना जाता था और सिनवार की मौत करीब 3 महीने पहले ही हो गई थी। इजराइल के खिलाफ वो कई मिशन में शामिल रहा। IDF ने साथ ही ये भी बताया कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो और सिक्योरिटी विभाग संभालने वाले समेह अल सिराज और हमास कमांडर समी औदेह भी मारे गए हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि इजरायली हमलों से लेबनान में बीते 24 घंटों में 28 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई है। टेड्रोस ने कहा कि लगातार हमलों के कारण स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं गाजा में हमास के डिफैक्टो PM रवही मुश्ताहा के मारे जाने की खबर है। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत ने बढ़ती हिंसा के बीच भारतीय नागरिकों से लेबनान की यात्रा से बचने की अपील की है और वहां मौजूद लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।